नमस्कार, मैं सुशील सिंह कर्तव्य आईएएस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए हम लोग सिविल सर्विसेज के अगले क्लास की तरफ बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज 3 पार्ट में है, ठीक है? पूर्व पाषाण काल है, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है? और तीनों के विशेष लक्षणों के बारे में हम लोगों ने देखा, ठीक है? और इसका मानव सभ्यता आगे हम लोग नगरीकरण हम लोगों का इंतजार कर रहा है। पहला, ठीक है, नगरीकरण हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? हम लोग पहुंचेंगे हड़प्पा सभ्यता में। उसके पहले हम लोगों ने किस तरह से देखा कि प्राइमेट युग से होते हुए, ठीक है, मानव के विकास की कहानी को हम लोगों ने देखा और होमोसेपियंस जैसा जो है प्रज्ञ मानव आया और इतिहास की दशा दिशा को किस तरह से वह परिवर्तित करते हुए नजर आए, ठीक है? जैसा कि हम लोगों ने 3 पार्टों को देखा था। पूर्व पाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, नवपाषाण काल। पाषाण काल, ठीक है? पूर्व पाषाण काल में हम लोगों ने जो बेसिक अंतर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे आदिम समाज से मानो जो है सफर कर रहा था, तो जिसके टूल थे, टूल पे हम लोगों ने चर्चा किया था कोर का इन्होंने इस्तेमाल किया, फलक का आगे चल के इस्तेमाल किया और फिर ब्लेड प्रकार के औजारों का इन्होंने इस्तेमाल किया। इन औजारों के इस्तेमाल के फलस्वरूप किन संस्कृतियों का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है? एक शार्ट फॉर्म में इन चीजों को आप देख लीजिए। किन, क्योंकि यहाँ पे शिकारी जीवन था, शिकारी जीवन जीवन रहा इनका, ठीक है? शिकारी जीवन के साथ साथ ये खाद्य उत्पादक तो नहीं बने, लेकिन संग्राहक थे, संग्राहक, ठीक है? ये खाद्य संग्रहण कर रहे थे क्योंकि इनका अंतिम खुद को, ठीक है, जीवित रखने के लिए भोजन मिल जाए। अभी ना तो इनके पास कोई घर है, ना तो इनके पास कपड़े हैं, जीने के लिए भोजन चाहिए और तमाम संसाधन मौजूद हैं, इसलिए इनके टेक्नोलॉजी में जो इनके उपकरण हैं, उनके टेक्नोलॉजी में कोई परिवर्तन नहीं आया था, ठीक है? लेकिन ये खाद्य संग्राहक की भूमिका में थे। आग की जानकारी इनको थी, ठीक है? आग की जानकारी इनको थी, जानकारी इनको थी, बट इसका उपयोग करना नहीं जानते थे, ये डरते थे। जैसे बिजली चमकना, जंगल की आग लग जाना। आप देखते हैं पहाड़ों पे लगभग हम लोग पहुंचते हैं लगभग 6000 ऊंचाई पे, ठीक है? आप पहाड़ों पे जाइए, 4000 से ऊपर के जो पेड़ हैं वो तिकोनाकार, लगभग हर पेड़ों में तारपीन के तेल वगैरह कुछ इस तरह से हरे पेड़ आपस में रगड़ के जंगल की आग लग जाती है, ठीक है? तो इन्होंने आग को देखा, ठीक है, और उससे डरे, उसका इन्होंने उपयोग करना अभी तक नहीं सीखा था, ठीक है? इसलिए कच्चे मांस खाना, खाद्य संग्राहक, शिकारी जीवन था, ठीक है? और गुफा कंदराओं में रहते थे और इनके पास अभी कोई कपड़े वगैरह इस तरह की बातें नहीं, नग्न रहते थे, ठीक है? लेकिन ऐसे स्थितियों में भी इन लोगों ने इतिहास में क्या योगदान दिया था? तो इन लोगों ने 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो हम लोगों ने पढ़ा है हथनौरा, हथनौरा, ठीक है? हथनौरा, जहां से मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले, मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले।
मानव खोपड़ी के साक्ष्य मिले। महिला थी, होमो इरेक्टस प्रजाति का मानव था। ठीक है, होमो इरेक्टस प्रजाति का मानव था। ठीक है जी। और आप देख रहे हैं दूसरा क्या इन्वेंशन हुआ इस काल में, भीमबेटका। भीमबेटका था। ठीक है, बेटका। यहां से प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले। प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले। चित्रकारी में आप ये समझ सकते हैं कि आरेखीय चित्रकारी। ठीक है, एक रेखा की चित्रकारी, जाने अनजाने में बड़ी गतिविधियों को इन्होंने जन्म दे दिया। इतिहास में हमें ये चीज देखना है कि इतिहास मानव का इतिहास है, तो उन मानव के इतिहास के लिए जो है पहली उपस्थिति अस्थिपंजर कहां से मिल रहा है? ठीक है, हथनौरा से। और इसी मानव को नर्मदा मानव के रूप में कहा गया था। नर्मदा मानव, मानव होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, इरेक्टस प्रजाति का था। ठीक है, महिला थी, महिला की खोपड़ी थी। ठीक, तो ये दो बड़े जो है इन्वेंशन हुआ। नर्मदा मानव आ रहा है आपके समक्ष। ठीक है, नर्मदा मानव आ रहा है और होमो इरेक्टस प्रजाति का पहला अस्थिपंजर आपको मिल रहा है। ठीक है, यहां पे चित्रकारी जैसी एक आधुनिक गतिविधि का इन्वेंशन हो चुका है। ठीक है, ये इस कालखंड का एक बड़ा देन है। और ये खाद्य संग्राहक हैं, अभी खाद्य संग्राहक हैं। उत्पादक बनने में इन्हें नियोलिथिक एज तक इन्हें सफर करना होगा। ठीक है, तो आपने देखा कि इन स्थितियों तक पहुंचने में लगभग 20 लाख वर्ष का एक लंबा, ठीक है, लंबा इनका संघर्ष है। ठीक, आगे हम लोग मध्य पाषाण काल में जब पहुंचते हैं, जब इन्होंने माइक्रोलिथ जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया। माइक्रोलिथ जैसे टूल्स का इस्तेमाल किया, सूक्ष्म प्रकार के उपकरण का इस्तेमाल किया। और ये मध्य पाषाण काल वस्तुतः सबसे बड़ा, आप समझिए, ये संक्रमण काल है। संक्रमण काल, ठीक है, संक्रमण काल। संक्रमण काल के बारे में हमने चर्चा किया। वस्तुतः इसका कोई बहुत स्वतंत्र अस्तित्व के तौर पे ना देख के इसमें इनकी भी गतिविधियां हैं और ये नवपाषाण काल की भी गतिविधियां यहाँ पे दिखाई देती हैं। क्योंकि हमें क्या है, इतिहास की धारा से सफर करना है आधुनिक सभ्यता के तहत, कि यहां से बेहतर स्थिति यहां और इससे बेहतर इसके बाद नगरीकरण आपका इंतजार कर रहा है। केवल तथ्य नहीं रटना है, तथ्यों के माध्यम से सभ्यताओं में आगे क्या परिवर्तन समाज में हो रहा है, आर्थिक, राजनैतिक, ठीक है, साइंस टेक में, धर्म में, ठीक है, उनके जो कल्चर हैं उनमें क्या डिफरेंस हो रहा है, इन चीजों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं तथ्यों के माध्यम से। आपको ध्यान देना होगा। तो ये संक्रमण काल में आप देखेंगे यहां के भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आया, जैसे पशुपालन। पशुपालन जैसी प्रवृत्तियां जो है मध्य पाषाण काल में शुरू हो। गहराई से आप देखेंगे ऊंट, बकरी, ठीक है, तमाम प्रकार के पशुओं की हड्डी है, लेकिन सीमित मात्रा में। व्यापक प्रसार क्या होता पशुपालन का, ठीक है, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल, ठीक है, नवपाषाण काल में अनगढ़ टाइप के यहां मृदभांड भी दिखते हैं। मृदभांड अनगढ़ है, इनिशियल लेवल के हैं। यहां कुछ कृषि भी आपको दिखेगी, जैसे वन्य धान, वन्य धान। लेकिन प्रॉपर जो कृषि है वो कहां पे दिख रही है, ये नवपाषाण काल में एक व्यवस्थित तरीके से। मृदभांड परंपरा यहां पे दिख रही है, ठीक है, मृदभांड परंपरा कहां पे दिख रहा है, तो आप देखेंगे मृदभांड,
मृदभांड परंपरा कहां से दिख रही है? तो आप देखेंगे व्यवस्थित मृदभांड की परंपरा नियोलिथिक एज में, ठीक है, जो सिल्ट प्रकार के पत्थरों से निर्मित है, ठीक है। तो ये जो है मृदभांड परंपरा, स्थायी जीवन, छोटे मोटे बस्तियों के साक्ष्य यहां पे हैं, ठीक है। अभी वो उतना उन्नतशील नहीं है, लेकिन प्रॉपर स्थायी निवास कहां मिल रहा है? नवपाषाण काल में। इसीलिए गार्डन चाइल्ड महोदय महोदय ने इसे नवपाषाणिक क्रांति कहा है। नवपाषाणिक क्रांति कहा है, ठीक है। गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसे नवपाषाणिक क्रांति कहा है। तो कल हम लोगों ने देखा था नवपाषाण काल के बारे में। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। नियोलिथिक एज देखिए, कर्नाटक में एक जगह है बुदिहाल, यहां से सामूहिक भोज के साक्ष्य हैं। ठीक है, कर्नाटका में है बुदिहाल, और यहां पे क्या है? सामूहिक भोज के साक्ष्य हैं। यहीं पे है वाटगल। यहां से सुपारी के साक्ष्य मिले हैं, और जैसे नियोलिथिक एज के बारे में आप थोड़ा डिटेल से आप समझ जाएं, वस्तुतः जो टाइम जोन का मसला है, कहीं कहीं 10,000 से माना जाता है, कहीं 9,000 से, कहीं 12,000 से मान लिया जाता है। वस्तुतः मध्य पाषाण काल जो है ये क्या है? ट्रांजिशन फेज में है। तो प्रवृत्तियां लगभग 12,000 के आसपास से दिखाई देने लगती हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में 7,000 के आसपास कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग 6,000 मानते हैं, कहीं कहीं 8,000 मानते हैं। रामशरण शर्मा की एनसीईआरटी 9,000 मानती। अब हमको इन विवादों में नहीं पड़ना है, एक्चुअल डेट क्या है। जैसे अगर हम आपसे कहें यहां पे लहुरा देव है, लहुरा देव, ठीक है, और लहुरा देव से लगभग 8,000 से लेकर बीसी से लेकर 9,000 बीसी के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब आपको ये देखना होगा कि अगर ये 7,000 तक ही है, तो ये देखिए 9,000 बीसी के चावल के साक्ष्य मिले हैं। कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पे लगभग इसकी प्रवृत्तियां, लक्षण जो है 11-12 हजार बीसी के आसपास से दिखाई देने लगे। भारतीय परिप्रेक्ष्य में ये 7,000। अब कारण क्या है बता दे रहे हैं। जैसे ये जोन है, ये जोन में पहले दिखाई देने लगे, दक्षिण में लगभग 3,000 4,000 3,000 के आसपास दिखाई देने लगे, दक्षिण में 3,000 बीसी के आसपास। यहां पूरब में 2-2,500 बीसी के आसपास दिखाई देते हैं। तो कहने का सेंस यह है कि नवपाषाण काल की जो साइट है, हर क्षेत्र में उनकी उपलब्धता है, वो कहीं
8-9 हजार है, कहीं 3 हजार 2,500 है, तो वस्तुतः मोटा मोटा 7,000 बीसी आसपास यहाँ की, ठीक है, विकास का क्रम माना जाता है, जो आधुनिक एनसीईआरटी बता रहे। ठीक है, तो कहने का सेंस है लहुरा देव में कल आपने पढ़ा चावल के साक्ष्य है, ठीक। यहां मेहरगढ़ यहां से स्थायी निवास कृषि के साक्ष्य हैं, कपास, जौ, गेहूं जैसे जीन्स यहां पे मिल रहे हैं। ये है हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, इसी की जो शाखा है ये किरथर, सुलेमान, ये जो शाखा है यही क्षेत्र है बलूचिस्तान, और इसे कहा गया है रोटी का टोकरी, रोटी का टोकरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहां पे क्या मिला है? जौ मिला है, गेहूं मिला है और कपास मिला है। ठीक है, धान नहीं मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक, धान कहां मिल रहा है? लहुरा देव और कोल डिहवा में मिला है। ठीक है, ये लगभग 6500 बीसी, ये प्रयागराज में है, झूसी के पास में। ठीक, तो डेट के इश्यू को ना लेते हुए मोटा मोटा इनके प्रवृत्तियों पे हम लोग ध्यान देंगे कि जो मध्यकाल में इनिशियल लेवल पे प्रवृत्तियां दिखाई दे रही थी वही यहां पे व्यापक तौर पे प्रवृत्तियां दिखाई दी। आपका प्रश्न होगा कि सर ऐसे प्रवृत्तियों का उपयोग क्या है? तो बाबू ऐसे प्रवृत्तियों का जो उपयोग है इससे एक ग्रामीण सभ्यता का, ग्रामीण संस्कृति का विकास दिखाई देता है। ठीक है, जैसे इन्होंने आग के उपयोग की जानकारी सीखी, उपयोग की जानकारी, ठीक है, की जानकारी, जिससे क्या परिणाम हुआ? व्यवस्थित कृषि शुरू हो पाई, व्यवस्थित कृषि की शुरुआत हुई, ठीक है, और व्यवस्थित कृषि से स्थायी जीवन संभव हो पाया, स्थायी जीवन संभव हो पाया, संभव हुआ। ठीक है, स्थायी जीवन संभव हुआ। स्थायी जीवन की वजह से कब संभव होगा? जब पॉटरी सिस्टम अर्थात बर्तन बनाने की कला, कला का व्यवस्थित विकास, ठीक है, अर्थात कुम्हार का चाक का निर्माण। अब आप ये देख रहे हैं कि कुम्हार के चाक का निर्माण, गार्डन चाइल्ड महोदय इन घटनाओं को क्या कहें? नवपाषाणिक क्रांति बोलते हैं। क्रांति बोलते हैं। ठीक है, किस मामले में क्रांति है? तो आप देख रहे हैं आग के उपयोग सबसे पहले, ठीक है, और आग के उपयोग की जानकारी किस मानव को हुई? होमो इरेक्टस को। ठीक है, व्यवस्थित कृषि की शुरुआत हो रही है इस काल में,
क्योंकि रबी खरीफ और जायद जैसी फसलें, आप जानते हैं कि रबी खरीफ जायद जैसी फसलें एक विशेष टेम्परेचर के ज्ञान पे ही संभव होती हैं। ठीक है, स्थायी जीवन की शुरुआत हुई है। अभी तक घुमंतु समाज था, अब एक जगह रहने लगा। तो एक जगह रहना जो है, आप देखेंगे कि एक जगह रहने से एक संस्कृति, एक विशेष संस्कृति का जो है विकास हो जाएगा। आपसी मेलजोल, आपसी लेन देन एक नई संस्कृति की तरफ जो है अग्रसर हो जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बर्तन बनाने की कला। तो ये जो कुम्हार का चाक है, आग का उपयोग है, पके हुए बर्तन इस समय बन रहे हैं। और जो चाक है, चाक का आप देख रहे हैं गोलाकार होता है। जब मानव ने देखा कि उसको जो है एक स्थान से दूसरी स्थान ले जाने में चाक को, तो वो चाक गोलाकार जो लकड़ी का, जो इस तरह पत्थर का बनाते थे, वो बड़ी आसानी से दूर तक घूमते हुए गया। फिर इसी समय जो है आप देख रहे हैं जो क्रांति है, इसी समय इन पत्थरों के बीच में छेद करके, और यहां पे एक आप देख रहे हैं कि नया एक बैलगाड़ी कह लीजिए या कुछ इस तरह की गाड़ी, जिसपे सामान रख के जो है अब आगे बढ़ने, वस्तु विनिमय, एक जगह का सामान दूसरी जगह ले जाना सुगम हुआ। ये बहुत बड़ी क्रांति थी कि कोई जो है इन पत्थरों के माध्यम से, इन पत्थरों के माध्यम से इस तरह से ये एक प्रकार से इस पे बहुत सारा वजन रख के और बहुत आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव हुआ। तो जिस तरह से हम ग्रामीण सभ्यता में देखते हैं कि वस्तु विनिमय, एक वस्तु यहां से ले जाके दूसरी जगह आसानी से पहुंचाना, ठीक है, और दूसरा तो दूसरा, ये पत्थर भारी थे। बाद में इसी काल में आप देखेंगे, जैसे इस समय क्या आप देखते हैं, इस समय मोटरसाइकिल का चक्का आप देखते हैं तो उसमें क्या होता है, इस तरह से रिम लगी हुई। अब इसमें इन्होंने लकड़ियों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था लास्ट में 2000 बीसी के आसपास। ठीक है, जिससे क्या है, ये चक्के जो है ये हल्के होने लगे। और अब यहां टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, ज्यादा सामान और हल्के पुश से दूर तक वस्तुएं आसानी से पहुंचाया जा सकता था। ये जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, ये नवपाषाण काल की देन है, इसीलिए इसे नवपाषाणी क्रांति कहा जाता है। और यहां तक पहुंचने में लगभग 1000 बीसी कह लीजिए, 10,000 से 1000 बीसी, 9000 से 1000 बीसी जो है टाइम जोन है, 20 लाख वर्ष के इरा से हम सफर करते हुए यहां तक पहुंच रहे हैं। और यहां पे बड़ी घटना है कि स्थायी जीवन संभव हो चुका है, और स्थायी जीवन के लिए जरूरी जो आवश्यक सामग्रियां हैं, मानो भोजन, कपड़ा, कपड़े की बात, तो मेहरगढ़ आपने देखा, मेहरगढ़, मेहरगढ़ में आपने देखा कि यहां से कपास के साक्ष्य हैं। कपास, कपास से कॉटन इंडस्ट्री की शुरुआत हो जाती है, सूती वस्त्र का जो है यहां से। और इसीलिए कपास, सूती वस्त्र उद्योग भारत के हर इरा में एक्सपोर्ट करने वाली वस्तु रही है। सबसे ज्यादा भारत किस चीज को एक्सपोर्ट करेगा, सूती वस्त्र। क्यों? क्योंकि रॉ मटेरियल का ओरिजिन कह लीजिए भारत ही है। ये मेहरगढ़ तो एक औद्योगिक तरीके से भी जो है कपास के सेक्टर में लीड करता हुआ आपकी संस्कृति, आपकी सभ्यता दिखाई दे रही है। ठीक है, तो यहां पे रोटी, कपड़ा, मकान जैसी स्थितियां यहां पे दिखाई दे रही है। कल हम लोगों ने चर्चा किया था कुछ मकान के प्रकार। मकान आपने देखा था, यहां पे है बुर्ज होम।
बुर्जहोम। बुर्जहोम को जन्म स्थान कहा जाता है, जन्म स्थान। यहां पे अभी जो मिला है वो गर्त निवास मिला है, गर्त निवास, गड्ढेदार घर मिला है। ऐसे कुछ इस तरह से बैठते हुए यहां पे गड्ढेदार घर के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, गर्त निवास जिसे कहा गया है। और यहां का जीवन जो था शिकारी जीवन था, मतलब शिकार पे आधारित जीवन था। और एक चीज, एक बड़ी घटना यहां पे मिल रही है, आपको हम चर्चा कर दे रहे हैं। ये जो मेहरगढ़ यहां बलूचिस्तान में, मेहरगढ़, मेहरगढ़, यहां पे भैया एक दांत मिला है, ठीक है, एक दांत मिला है जिसमें होल किया गया है या ड्रिल किया गया है, ठीक है, ड्रिल किया गया है। ठीक है, ड्रिल किया गया है, मतलब ये जो दांत है मेहरगढ़ से, यहां पे ड्रिल किया गया है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पे अनाज आ रहा है, पत्थरों से पीसा जा रहा है, उसका मानव अब जो है उपभोग कर रहा है, उन पत्थरों से घिसेगा, दांत खराब होंगे, और यहां पे बकायदे शल्य चिकित्सा के प्रमाण, इसे ड्रिल किया गया है दांत में। तो यहां पे एक अलग तरीके से दिख रहा है कि इस लेवल का भी ग्रामीण संस्कृति है, लेकिन ऐसी टेक्नोलॉजी यहां पे दिखाई दे रही है कि दांतों में ड्रिल इस तरह से मिला है। कहां से? मेहरगढ़ से। बहुत सारी कब्रें मिली हैं यहां से, ठीक है, कब्र मिली हैं। ये बड़ा टेक्नोलॉजी में चेंज हो रहा है तो ग्रामीण सभ्यता, संस्कृति, ग्रामीण संस्कृति, और इसका अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे शिकारी जीवन जिसकी चर्चा किया गया, गर्त निवास है इनके पास, अभी यहाँ पे गड्ढेदार घर हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं यहाँ पे एक स्थान है महगढ़ा, एक स्थान है महगढ़ा, ठीक है, महगढ़ा बेलन घाटी में। यहां पे जो निवास मिला है वो मिला है गोलाकार झोपड़ी, गोलाकार झोपड़ी, गोलाकार झोपड़ी, ठीक है, और ये है गर्त निवास। यहीं पे एक स्थान था गुफ कराल, गुफ कराल, गुफ कराल, यहां से भी गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं, गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। अमूमन जो इनके निवास थे, ठीक है, मकान कह लीजिए, वो क्या थे? ये जो घास फूस की झोपड़ियां थी, और उसे मिट्टी के लेप से जो है ये व्यवस्थित तरीके से उसे, ठीक है, निर्मित कर लेते थे, ठीक, और एक जगह रहना प्रारंभ कर दिए थे, जिससे ग्रामीण संस्कृतियों का विकास संभव हो पाया और सभ्यता ग्रामीण कल्चर से परिचित हो पाई, जिसमें छिटपुट टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं। यहां से ड्रिल किया हुआ एक दांत मिला हुआ है मेहरगढ़ से, यहीं से पालतू भैंस के साक्ष्य हैं, पालतू भैंस के साक्ष्य हैं, ठीक है, भैंस के साक्ष्य हैं। अब इन्हें दूध, घी, दही, मांस, चमड़े की उपलब्धता यहां पे दिखाई दे रही है।
ठीक है। और यहां पे गेहूं, जौ, कपास मतलब वस्त्र भी मिल रहा है इनको, कॉटन, और गेहूं, जौ, रोटी भी उपलब्ध है। तो यहां पे एक आवश्यक दशा हो गई है, ठीक है, स्थायी जीवन की यहां पे शुरुआत हो गई। ठीक है, स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई। स्थायी जीवन की शुरुआत हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं। जैसा कि आपने देखा, ये कुछ स्थल हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। वाटकल, बुद्धिहाल, और यही मैसूर में लिंग, शुगूर, ये दक्षिण के नाम है भाई। यहां से पहला स्थल, पहला उपकरण प्राप्त किया गया था लिंग शुगूर से, नवपाषाण काल का। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में लिम शेरे महोदय हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से, टोंस नदी से पहला उपकरण प्राप्त किया, उपकरण प्राप्त किया। ठीक है, ठीक। कल के लेक्चर में था कि जान लुबाक महोदय ने 1865 में नवपाषाण काल नाम दिया। गार्डन चाइल्ड महोदय ने इसे नवपाषाणिक संस्कृति कहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले लेक्चर की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ, ताम्रपाषाण काल। चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज, टाइम जोन इसका है लगभग 4000 बीसी से 1000 बीसी। मानव द्वारा, अब एक चीज और यहां क्लियर कर लीजिए, टाइम क्या भाई, 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी। आगे जब आप पढ़ेंगे तो लगभग 3600 बीसी से लेकर, अगर हम 4000 यहां देख लीजिए, अगर ये 4000 बीसी से शुरुआत हो रहा है, बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एट डोमिनी या आफ्टर ईसा के बाद ईसवी सन है। ठीक है, तो ये 4000 बीसी से ये 3600 बीसी से लेकर आप पढ़ेंगे 1300 बीसी, और इनका काल है 1000 बीसी। अब यहां थोड़ा सा आप समझ जाए, ये जो काल आपको मिलेगा ये हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक, और ये देखिए ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल काल है। ठीक है, ये लगभग 1000 बीसी तक है भाई, यहां तक है 1000 बीसी तक। तो यहीं से आपसे परीक्षा क्वेश्चन उठा लेगा कि क्या ताम्र, आया हुआ क्वेश्चन भी है आईएएस में, क्या ताम्रपाषाण काल हड़प्पा से पूर्व है? तो आप बताएंगे कि भाई हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत है 3600 बीसी और ताम्रपाषाण काल की शुरुआत इससे पहले दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हड़प्पा से पूर्व हुआ कि नहीं? हड़प्पा से
पूर्व, हाँ है, क्योंकि आप अपना एकदम गणितीय तरीके से ये देख लीजिए 4000 बीसी ताम्रपाषाण काल शुरू है, टी हड़प्पा से पूर्व बैठेगा इसका टाइम जोन। फिर पूछा गया है दूसरे कथन में, क्या ताम्रपाषाण हड़प्पा के पश्चात है, तक है? तो हड़प्पा 1300 बीसी में समाप्त हो जाता है, इसके पश्चात आप देखेंगे 1000 बीसी तक, तो आप कहेंगे जी हड़प्पा पश्चात भी है, हड़प्पा पश्चात भी है। ठीक है, फिर आप पूछेंगे हमसे कि सर जब हड़प्पा पश्चात तक है तो अभी क्या जरूरत पड़ गई आपको? तो हम आपसे कहेंगे कि ये जो पाषाण काल है, ये स्पेशली कोई चैप्टर इस तरह से नहीं है, बल्कि इनके अपनी लक्षण हैं, इनके प्रवृत्तियां हैं, और वो प्रवृत्तियां कहां तक सफर कर रहे हैं ये हम बताने का एक अलग से जो है, जैसे ताम्रपाषाण हो गया, लौह युग हो गया, तो इतिहास के किस चैप्टर में कहां जो किस टाइम जोन में लौह युग की शुरुआत दिखेगी, लेकिन हम लौह युग की संस्कृतियों को अलग से हम चर्चा कर लेंगे, जिससे आपको आसानी रहे कि लौह युग जब आता है तो उस समय की प्रवृत्तियां क्या है, उस समय का जनजीवन कैसे है। नवपाषाणिक जो है ग्रामीण संस्कृति और ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति में बेसिक अंतर क्या है, या लौह युग के ग्रामीण संस्कृति में बेसिक अंतर क्या है। उनके संस्कृतियों के आधार पे हम इन लक्षणों को स्पष्ट कर पाएंगे, और यही इन्हीं लक्षणों की स्पष्टता ही आपको जो आईएएस के जो क्वेश्चन बनेंगे, आप उन लक्षणों से पता कर लेंगे अमुक क्वेश्चन किस इरा से पूछा जा रहा है, लौह युग का होगा, या जैसे लौह युग का नाम लेते ही महापाषाणिक संस्कृति आपको दिख जाएगी। लेकिन नवपाषाणिक ग्रामीण संस्कृति की जब बात होगी तो वहां पे क्या है, सेल्ट प्रकार के पत्थरों से बने, जैसे चार्ल्स डोनी कह लीजिए, ठीक है, चाहे जेस्पर, इस तरह के तमाम पत्थर हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, देखिए इस समय तमाम पत्थर जो है माणिक्य हो गया और पन्ना हो गया, ठीक है, तमाम स्फटिक हो गया, बहुत सारे पत्थर हैं जो इस समय महंगे दामों पे बिक रहे हैं, लेकिन तब तो उपलब्धता रही होगी। तो कहने का सेंस है वो कठोर ऐसे पत्थरों से औजार बनाते थे जिससे वो सरवाइव कर सके। और तो और नवपाषाण काल में पालिशदार, अब अपनी कुल्हाड़ियों को बेसिकली कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, सेल्ट मतलब कुल्हाड़ी होता है, तो वो आप देख रहे हैं कि वो चमकदार कुल्हाड़ियों के साथ जो है, तो ये उपकरण परंपरा में आगे बढ़ रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, आप पेन उठाते हैं, एक शिक्षित प्रतिमान दिखता है, और मान लीजिए बंदूक उठा लिए तो आप एक गुंडे मवाली वाला दूसरा जोन दिखाई देगा। तो आपके हाथ में जो तथ्य है, जो इस समय उपकरण है, उसके माध्यम से सभ्यताएं परिलक्षित होती हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे किस तरह से कोर, फलक, ब्लेड, माइक्रोलिथ और फिर नियोलिथ तक सफर हो चुका है। और नियोलिथ के बाद आप देख रहे हैं पहला जो धातु इस्तेमाल कर रहा मानव, वह है तांबा। ध्यान रहे, वह क्या है, तांबा। और तांबा इसी को कहा गया है कॉपर। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि ये हड़प्पा के, अच्छा प्रश्न ये भी यहां पे हो आप कर सकते हैं कि सर हड़प्पा के पहले है या हड़प्पा के बाद है, बीच में हड़प्पा है, तो आप पहले जो चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए भाई, अच्छा इसमें हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि आपके किताबों में ताम्रपाषाण अलग मिलेगा, हड़प्पा सभ्यता अलग चैप्टर मिलेगा, वैदिक काल अलग मिलेगा, लेकिन हम आपसे पूछते हैं ये भी आप समझ जाइए कि जिस तरह से, जैसे देखिए ये है इंडिया, ठीक है, यहां के कल्चर अलग है, ठीक है, अलग है, ठीक है, और यहां पे अंडमान निकोबार है, ठीक है, यहां जरबा प्रकार के जनजाति है, जरबा जनजाति, ये आदमी आदिम है, आदिम जनजातियां हैं। ये
इन्हें क्या पता कि आप 5G युग में जी रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं। ये तो उसी तरीके से आदिम जनजातियां हैं। जिस तरह से विकास का क्रम आगे बढ़ गया, ये वहीं कहीं छूट गए हैं। इनकी अपनी कल्चर है, यहां किसी को जाने की प्रतिबंध है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि एक ही टाइम जोन है, आज का ही डेट है, आज भी ये ऐसे हैं। और यहां पे आप देखेंगे दिल्ली है, यहां बॉम्बे है, ठीक है, यहां विकसित है, कोलकाता है, यहां विकसित लोग हैं, 5G स्मार्ट लोग मिलेंगे, लेकिन इसी समय आदिम जनजातियां हैं। इसी तरीके से हम लोग अभी जब इतिहास का परिचय प्राप्त कर रहे हैं, तो आप देखेंगे विविध एरिया, विविध कल्चर को गहराई से समझ लीजिए। इसके बाद इसका इंप्लीमेंट किस चैप्टर में हुआ है वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप इस तरह से यहां पे समझ जाइएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ताम्र पाषाणिक स्थल। देखिए भैया, ये है बनास नदी घाटी, राजस्थान में। यहां पे आप देखेंगे, यहां पे स्थल है आहार, गिलेंदु, गणेश्वर,